जय जिनेंद्र बहनों। आज सुहाग दशमी अक्षय निधि व्रत है। तो हम इसकी कथा प्रारंभ करते हैं। ये कथा पढ़ने और सुनने वाली सभी महिलाएं अपने हाथों में 10 आखे चावल मतलब खड़े चावल रख लीजिए। 10 अक्खे चावल सीधे हाथ की मुट्ठी में रख लीजिए और अगर पॉसिबल हो तो एक कुंवारी कन्या को भी अपने साथ ये कथा सुनाइए और उसके हाथों में भी 10 चावल दे दीजिए। इस 10 चावल का क्या फल होता है मैं आपको आखिरी में बताऊंगी। शुरू करते हैं कथा। एक नगर में सेठ सेठानी रहते थे। उनके पास धन दौलत मान सम्मान सब कुछ था। उन्हें किसी बात की कमी नहीं थी। कमी थी तो बस यही थी कि वे संतान विहीन थे। एक दिन की बात है। बड़े सवेरे सेठानी अपने महल की पिछली खिड़की पर खड़ी थी। वहां पर नीचे एक मैत्रानी झाड़ू लगा रही थी। उसने जैसे ही सेठानी को देखा वैसे ही हाथ भर कर घूंघट निकाल लिया और जाने लगी। सेठानी जी ने ये देख रही थी। उसने मैत्रानी को बुलाया और कारण पूछा। मैत्री ने कहने लगी, श्रेष्ठ निजी आप बुरा मत मानिए। कहते हैं सुबह सुबह बांझ का मुंह नहीं देखना चाहिए, इसलिए घूंघट कर लिया ताकि आपकी सूरत मुझे नहीं दिखे। सेठानी जी वहां से आकुल व्याकुल हो उठी और सेठ जी के पास चली गई और मैत्रानी की सारी बातें सेठ जी को सुनाकर बोली। कुछ भी हो सेठ जी, मेरे ऊपर से बांझ की गाद उतरनी ही चाहिए। मुझे भले ही मरा हुआ पुत्र हो लेकिन जरूर हो। मैं ये सब सहन नहीं कर सकती। सेठ जी ने कहा, कुछ दिनों की बात है। नगर में एक साधु आए हुए थे। वो सबकी इच्छा पूरी करते थे। सेठ जी को मालूम हुआ तो वे साधु के पास पहुंचे और दर्शन करके पास में बैठ गए। साधु ने कहा, सेठ जी, मैं धोनी तपने वाला हूँ और तू सेठ है तो संतान की इच्छा से मेरे पास आया है। जा, तेरी इच्छा पूरी होगी, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही करना। ये कहकर साधु ने सेठ जी को अपना चिमटा दे दिया और कहा, जाओ, ये चिमटा ले जाओ। बाहर आम का वृक्ष है, उस पर फेंकना। एक बार चिमटा फेंकना, एक फल गिरा, उसे लेकर मेरे पास आना। दोबारा फेंकने का लालच मत करना। सेठ जी ने कहा, ठीक है। तथा वह चिमटा लेकर आम के वृक्ष के पास चले गए और चिमटा फेंककर एक आम का फल नीचे गिरा। अब सेठ जी के मन में लालच आ गया। साधु तो अंदर है, कौन देखने वाला है, एक बार फिर से चिमटा फेंकता हूँ। सेठ जी ने एक बार फिर से चिमटा फेंका, लेकिन इस बार चिमटा पेड़ पर ही चिपक गया। तब सेठ जी घबरा गए। आम को लेकर वह साधु के पास गए और साधु को सारी बातें बता दी। तब साधु ने कहा, लालच का फल अच्छा नहीं होता। फिर भी तू संतान की इच्छा से आया है, इसलिए ये आम का फल ले ले जाकर अपनी सेठानी को सुबह सुबह खिला देना। लेकिन तेरी जो संतान होगी वो 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगी, क्योंकि यह मांगा हुआ फल है, इसलिए ज्यादा आयुष्मान नहीं होगा। सेठ जी कहते हैं, ठीक है बाबा, मेरी पत्नी के सिर से बांझ की गाज उतर जाएगी। यह सोचकर आम का फल लेकर चले गए। सुबह सुबह अपनी पत्नी को आम का फल खिला दिया। 9 महीने बाद सेठ जी के घर से खुशियां आ गई। एक बहुत ही सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई तथा सेठ सेठानी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। अब दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे। दोनों सेठ सेठानी ने अपने पुत्र का अच्छे से पालन पोषण किया। इस प्रकार राजकुमार। एक दिन सेठानी अपने सेठ से कहती है वो अपने पुत्र की शादी करना चाहती है, क्योंकि पहले के समय में छोटी उम्र में ब्याह हो जाते थे। इस कारण सेठ जी को भी कोई घटाघटी नहीं लगी। उनके घर में भी बहू आ जाए। सेठानी जी के बहुत बार बार कहने पर सेठ जी अपने पुत्र की यह शादी कराने के बाद मान लेते हैं। सेठ जी को बहुत बार बार कहने पर वो सोचते हैं आखिर एक ही पुत्र है, इसलिए सेठानी जी की इच्छा पूरी कर देनी चाहिए। वो बहुत ठाट बाट से अपने पुत्र का ब्याह कर देते हैं और बहू को कुछ दिनों के लिए मायके भेज देते हैं। इधर बहू मायके जाती है, उधर राजकुमार के 12 वर्ष पूरे हो जाते हैं तथा वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। घर में कोहराम मच जाता है। तब सेठ जी साधु की बात सेठानी से कहते हैं, पुत्र मांगा हुआ पुत्र है, इसलिए उसे जाना ही पड़ेगा। अब उसको अपने महल के सामने वाले कोठे में चार पाई पर लेटा देते हैं, क्योंकि देवताओं द्वारा पुत्र दिया गया था, इसीलिए उसे सहज कर रख सकते हैं। तथा सभी 7 कोठी पर ताला लगाकर चाबी सेठानी को दे देते हैं। सेठानी अपने कमर पर चाबी रखती है ताकि किसी के हाथ न लग सके। कुछ दिन हो जाने के बाद सेठानी सेठ जी से कहती है, अब जाकर बहू को ले आओ। बहू के मायके वाले और दूसरे लोग तरह तरह की बातें बना रहे होंगे। सेठ जी को भी सेठानी की बातें सही लगी
और वो बहू को लेने चले गए। बेटे की ससुराल में बहू की माँ ने सेठ जी से पूछा, जमाई साहब क्यों नहीं आए? इस पर सेठ जी ने कहा, पुत्र व्यापार करने के लिए परदेश चला गया है, इसलिए वो नहीं आ पाया। बहू की माँ अपनी बेटी की पेटी लाती है और उसे जमाती है, लेकिन उसमें वो जो भी कपड़े रखती है काले नजर आते हैं। माँ बेटी से कहती है, बेटी देख तो, क्या तुझे भी ऐसा ही दिखाई दे रहा है? तब बेटी कहती है, माँ तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है, शायद इसीलिए ऐसा दिख रहा होगा। किंतु माँ को कुछ अजीब सा ही लग रहा था। वो बेटी को समझाती है, बेटी तेरी किस्मत में भगवान ने जाने क्या लिखा है, किस्मत अच्छी बनाई रखे भगवान। तू ऐसा करना, रास्ते में जो भी मिले सबके पैर छूते जाना, और हो सके तो उनसे आशीर्वाद भी लेते जाना। बेटी ने कहा, माँ ठीक है, जैसा तुम कहती हो मैं वैसा ही करूंगी। सेठ जी अपनी बहू को लेकर वापस अपने नगर में आ गए। बहू अपने कामकाज में व्यस्त रहने लगी। उसने सोचा कि मेरे पति तो काम के लिए परदेश गए हुए हैं, जाने कब वापस आएंगे। एक दिन की बात है, सेठानी ने बहू से कहा, देखो बहू, आज दसवीं है, जो पंडेरे पर दिया रखा है, चूल्हे से आग लेकर उसे बुझने मत देना। ऐसा कहकर सेठानी नहाकर तैयार हो गई और जिन मंदिर चली गई। थोड़ी देर बाद बहू ने देखा, चूल्हे पर आग तथा पंडेरे थोड़ी देर बाद बहू ने देखा, चूल्हे पर आग और पंडेरे पर दिया दोनों बुझ गए हैं। वो झाड़ी लेकर पड़ोस में चली गई और बोली, मेरे यहाँ चूल्हे में आग नहीं है, दोनों बुझ गए हैं, अतः मुझे आग दे दो। वहीं पर उसने बहुत सारी औरतों को देखा। कोई मेहंदी लगा रही थी, कोई गोटे के कपड़े पहन रही थी, कोई सिर पर बोर मूंद रही थी, यानी सब सज संवर रही थी। सभी को देखकर उसने पूछा, आज क्या है, तुम सब इतना तैयार क्यों हो रही हो? इस पर उन औरतों ने कहा, आज श्रावण शुक्ल दशमी है, इसे सुहाग दशमी भी कहते हैं। आज के दिन सुहागन औरतें उपवास रखती हैं। यह सुनकर वो बोली, मुझे भी तैयार होना है। मैं उसे विश्वास था कि उसके पति तो जिंदा है, उसे नहीं पता था कि उसके पति मर गए हैं। वह तो समझती थी कि उनके पति परदेश गए हुए हैं। उसके बाद सुनकर औरतें हंस पड़ी और आपस में बातें करने लगी कि विधवा सुहागन का व्रत कैसे करेगी। यह सब देखकर एक बुजुर्ग महिला को उस पर दया आ गई और कहती है, इसमें क्या है, एक छोटी सी बात है, कुछ समझती भी नहीं है, इसे अच्छे कपड़े पहना दो और अच्छे से तैयार कर दो। सबने मिलकर उसे सजा सवार दिया, सिर पर एक बड़ी सी बिंदी लगा दी। सबने मिलकर उसे एक बड़ी सी बिंदी लगा दी और अक्खे चावल उसकी बिंदी पर चिपका दिए। वह तैयार होकर आग लेकर अपने घर पर चली गई और चूल्हे और दिए दोनों को जला दिया। तब वह देखती है, एक चाबी का गुच्छा जो हमेशा उसकी सासू माँ की कमर पर लटका रहता है, वो वहीं पर पंडेरे पर रह गया था। उसने सोचा, आज सासू माँ जल्दी जल्दी में भूल गई होगी। वो उठकर सीधी कोठी की तरफ बढ़ती है और सोचती है, इन कोठी में ताले लगे रहते हैं, आज मैं देखती हूँ इसमें ऐसा है क्या। एक ताला खोलती है, तभी एक कोठो में धन सामग्री पड़ी हुई रहती है। जैसे ही वो कोठा खोलने जाती है, उसके सिर की बिंदी पर लगा हुआ एक चावल वहां गिर जाता है। जैसे ही वह सातवां कोठा खोलती है, वैसे ही एक चावल फिर गिर जाता है और उसे अति आश्चर्य से देखती है कि कोठे में उसका पति एक पलंग पर गहरी निंद्रा में सो रहा था। वहीं पर एक चौपड़ खेलने की पड़ी हुई थी। वो सोचती है, मेरे पति शायद परदेश से देर रात वापस आ गए होंगे और थक कर यही चारपाई पर सो गए होंगे। वो अपने पति को परेशान नहीं करती है और वहीं पर पास में पाँव के पास बैठ जाती है। तब वो सोचती है, थक गए होंगे, इसलिए वो पाँव दबाने लगती है। और जैसे ही पाँव दबाने लगती है, एक चावल खिर जाता है और उसका पति धीरे धीरे हिलने डुलने लगता है। वो सिर दबाती है तो एक चावल फिर से वहीं गिर जाता है। इस प्रकार सौभाग्य के 10 चावल उसके सौभाग्य को बढ़ाने के लिए वहां पर गिर जाते हैं। जैसे ही दसवां जैसे ही 10वां चावल गिरता है, वैसे ही उसके पति नींद से उठ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे वो कभी सोए ही नहीं हो। वो कहती है, आप जाग गए हो, हम चौपड़ खेलते हैं, और दोनों चौपड़ खेलने बैठ जाते हैं। इधर सेठानी जी को मंदिर में पूजा करते वक्त कमर पर जैसे ही हाथ जाता है, तो वो चौंक जाती है और घबरा जाती है। उन्हें याद आता है कि चाबी का गुच्छा तो वहीं पंडेर पर रह गया। हे भगवान, आज मेरे घर में रुदन बंदन मच गया हो गया, बहुत जाग गई होगी और कहीं उसने कोठा खोलकर देख लिया तो क्या होगा। वो जल्दी जल्दी घर पर जाती है। चाबी का गुच्छा पंडेर पर नहीं पाकर समझ जाती है
कि बहू के पास ही होगा। तो सोचती है आज तो कोहराम मच जाएगा। वो डब वो डरती घबराती कोठे की तरफ जाती है और सेठ जी को बुलवाने भी भेज देती है। जैसे ही वह 6 कोठे को पार करके 7वें कोठे में जाती है तो देखती है उसका पुत्र और बहू दोनों चौपड़ खेल रहे होते हैं। यह से यह सब देखकर वह दंग रह जाती है। बहू भी सासू माँ जी को आया देखकर झट से उठकर खड़ी हो जाती है। तब चाबी लेकर 7वें कोठे तक आने की बात वो सासू माँ को बताती है। इस पर सासू माँ कहती है, तुम बहुत ही भाग्यवान हो, सौभाग्यवती हो, सदा सुहागन रहो, क्योंकि आज तेरे सामने जो बैठा है वो तेरे भाग्य से ही वो तेरे भाग्य से ही बड़ा है। मेरा पुत्र 12 वर्ष का ही था, इस कारण तू बड़ी भाग्यवान है। आज मैं तेरे पैर छूती हूँ। ऐसा कहकर सासू जी अपनी बहू को पैर छूने लगती है। तब वह कहती है, जैसा तेरा सुहाग बढ़ा वैसा ही सबका सुहाग बढ़े, कहकर वो रोने लगती है। सेठ जी भी वहां आ जाते हैं और ये दृश्य देखते हैं। सेठ जी भी खुशी के मारे रोने लगते हैं। इस प्रकार इस कहानी को पढ़ने वाली, सुनने वाली तथा सभी सुना तथा सुनाने वाली सभी सुहागनों का सुहाग बढ़ता है। कहानी सुनने से पहले मेहंदी के 10 नाखून सभी महिलाएं अवश्य लगा लें। गोटी की साड़ी या फिर चुनरी या फिर लहरिया अवश्य पहने। स्वा- सुहाग दशमी के नाम पर इस व्रत को किया जाता है। इस दिन 10वें शीतलनाथ भगवान की पूजा की जाती है। यह व्रत 10 सालों तक किया जाता है तथा पूरा होने पर सुहाग की वस्तुएं बांटी जाती है। इस कहानी को कहने वाली एवं सुनने वाली सभी महिलाओं पूरे चावल अपने सीधे हाथ में रखकर पूरे मतलब अक्खे चावल अपने सीधे हाथ में रखकर इस कहानी को सुनना चाहिए तथा एक समझदार कुंवारी कन्या को भी ये चावल देकर उसे सुनाना चाहिए। इसका फल अच्छा मिलता है। कथा के बाद 10 चावल मंदिर में चढ़ा देना चाहिए और घर के चारों तरफ फेंक देना चाहिए। बोले शीतलनाथ भगवान की जय। सुहाग दशमी व्रत की कथा की जय। सुहाग दशमी व्रत को अक्षय निधि व्रत भी कहा जाता है। वैसे कुछ किताबों में अक्षय निधि व्रत पर भगवान आदिनाथ की पूजा की जाती है, लेकिन इस कथा के अनुसार हमें 10वें भगवान शीतलनाथ भगवान की पूजा करनी चाहिए। आप सभी को जय जिनेन्द्र।